हरिओम बच्चों, विद्यार्थी को जीवन में आत्मनिर्भर होना बहुत जरूरी है। आत्मनिर्भर यानी किसी भी कार्य के लिए किसी और पर निर्भर ना होकर स्वयं पर निर्भर होना, यानी उस कार्य को खुद कर सकने में सक्षम होना। अपने अंदर ये विश्वास रखना कि ये कार्य मैं कर सकता हूँ। आत्मनिर्भर बनने के लिए हमारे पास आत्मविश्वास होना चाहिए। आत्मनिर्भर होने से हम हर काम खुद कर सकते हैं। हम अपना हर लक्ष्य पूरा कर सकते हैं। यदि हम आत्मनिर्भर नहीं हैं, तो हमें दूसरों के भरोसे रहना पड़ता है। किसी भी काम के लिए दूसरों को बोलना पड़ता है। हर छोटे बड़े काम में दूसरों से अपेक्षा रखना, ये एक तरह से खुद को उपहास, दयनीय स्थिति, तिरस्कार व घृणा का पात्र बना लेने के बराबर है। ये आदत हमारे स्वभाव पर उसी प्रकार बुरा असर दिखाती है जैसे किसी नव शिशु को गिरने के डर से चलने से मना करने पर, जिससे कुछ समय पश्चात वो अपंग हो सकता है। इसी प्रकार यदि हम दूसरों पर निर्भर रहें, तो नैतिक रूप से हम अपंग व विकृत हो जाते हैं। इससे बिल्कुल विपरीत, जो व्यक्ति आत्मविश्वासी है, आत्मनिर्भर है, वो वीर और दृढ़ संकल्पी बनता है। वो दूसरों की सहायता पर विश्वास नहीं करता, अपने लक्ष्य के बीच आने वाली बाधाओं, मुसीबतों से संघर्ष करता है तथा हर पग पर नए अनुभव प्राप्त करता है। वो चाहे सफल रहे या असफल, उसे समाज से हमेशा आदर, सहानुभूति और प्रशंसा ही प्राप्त होती है। आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के लिए आवश्यक है निरंतर अभ्यास व परिश्रम। जहाँ तक संभव हो, ज्यादा से ज्यादा अपना कार्य स्वयं संपन्न करें और अपने पैरों पर खड़े होने का प्रयास करें, तो हमारे अंदर कुछ करने की शक्ति का संचार हो जाता है। इससे हम जल्दी ही आत्मनिर्भर हो जाएंगे तथा जीवन की दौड़ में सफलता के कीर्तिमान स्थापित करेंगे। जीवन में आत्मनिर्भरता की आवश्यकता को और अच्छे से समझेंगे आज के बाल संस्कार सत्र में, जिसमें आज का विषय ही ये है, हमारे जीवन में आत्मनिर्भरता क्यों होनी चाहिए। ओमकार गुंजन। ओमकार का जप करने वाला हिंसक बन जाता है। हाँ, हिंसक, किंतु कैसा हिंसक? दुष्ट विचारों को खत्म करने वाला, दुष्ट विचारों वाले लोगों के दबाव में नहीं आने वाला। उसके अंदर अज्ञान को व दुष्ट संस्कारों को मार भगाने का गुण विकसित हो जाएगा।
मंत्रोच्चारण। वैदिक मंत्रों की शक्ति अथाह है। मंत्र शक्ति की महिमा को जानकर आज तक कई महापुरुष विश्व में पूजनीय और आदरणीय स्थान प्राप्त कर चुके हैं, जैसे कि स्वामी महावीर, गौतम बुद्ध, संत कबीर, गुरु नानक, स्वामी विवेकानंद, श्री रामकृष्ण परमहंस, स्वामी रामतीर्थ, पूज्य लीला शाह जी महाराज, हमारे पूज्य बापूजी तथा ऐसे कई आत्म साक्षात्कारी महापुरुष। चलिए हम भी करते हैं वैदिक मंत्रों का उच्चारण। ओम गम गणपतये नमः, ओम श्री सरस्वत्यै नमः, ओम श्री गुरुभ्यो नमः। अब गणपति जी की स्तुति करते हैं। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। गुरु प्रार्थना। करुणा रूपी तलवार के प्रहार से शिष्य के 8 पाशों यानी संशय, दया, भय, संकोच, निंदा, प्रतिष्ठा, कुलाभिमान और संपत्ति को काटकर निर्मल आनंद देने वाले सद्गुरु भगवान के चरणों में प्रणाम करते हुए गुरु प्रार्थना करेंगे। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव त्वमेव सर्वं मम देव देव। त्राटक। जिस प्रकार सूर्य की बिखरी हुई किरणों को लेंस की सहायता से केंद्रित करके हम कागज को जला सकते हैं, उसी प्रकार त्राटक से मन और मस्तिष्क की सभी शक्तियों को एकाग्र करके किसी भी लक्ष्य को भेद सकते हैं। सुविचार। आज का सुविचार है, जिनके जीवन में ऐहिक शिक्षा के साथ दीक्षा हो, प्रार्थना, ध्यान एवं उपासना के संस्कार हों, उनका जीवन महानता की सुवास से महक उठता है। कहानी। अब समय आता है कहानी का। बच्चों, आत्मनिर्भर व्यक्ति को पृथ्वी और स्वर्ग दोनों जगह सम्मानित किया जाता है। वो व्यक्तियों के बीच प्रशंसा का पात्र बनता है। वो प्रशंसा, प्यार व आदर हासिल करके प्रसिद्ध, खुशहाल एवं यशस्वी बनता है। आज हम आपको एक ऐसे ही प्रसिद्ध व्यक्ति की कहानी सुनाने जा रहे हैं, जिन्होंने खुद तो आत्मनिर्भरता के गुण को पूरी तरह जीवन में उतारा, साथ में अपने संपर्क में आने वालों को भी आत्मनिर्भरता का सुंदर पाठ सिखाया। कहानी का शीर्षक है आत्मनिर्भरता से संवरे जीवन। कहानी प्रसंग। कोलकाता के विद्यालय में पढ़ने आया एक नौजवान विद्यार्थी रेलवे स्टेशन पर उतरा और कूली कूली चिल्लाने लगा। हालांकि उसके पास उतना ही सामान था जितना वो आसानी से उठा सकता था। एक सीधा सादा व्यक्ति उसके पास आया और बोला, कहाँ चलना है? लड़के ने पता बताया। गंतव्य स्थान पर पहुंचने पर कूली ने सामान उतारा और चल दिया। लड़का बोला, अरे महाशय, अपना पुरस्कार तो लेते जाओ।
कूली ने मुस्कुरा के कहा, तुम अपना काम स्वयं करना सीख जाओ, यही मेरे लिए सबसे बड़ा पुरस्कार होगा। और वो कूली चला गया। दूसरे दिन वो विद्यार्थी विद्यालय पहुंचा तो प्रधानाचार्य की कुर्सी पर कल के कूली को बैठा देख अवाक रह गया और उसका सिर शर्म से झुक गया। लड़का उनके चरणों में गिरकर क्षमा मांगने लगा। प्रधानाचार्य ने उसे उठाया और स्नेह से उसकी पीठ थपथपाते हुए कहा, आज से तुम आत्मनिर्भरता का पाठ याद कर लो। आत्मनिर्भर व्यक्ति ही घर, परिवार, देश, समाज में सफलता व सम्मान पाने का अधिकारी होता है। वे प्रधानाचार्य थे। आत्मनिर्भरता, सेवा, पर दुख कातरता जैसे गुण रत्नों के धनी, सुप्रसिद्ध समाज सेवी ईश्वर चंद्र विद्यासागर। उनकी स्नेह भरी सीख से उस विद्यार्थी में आत्मनिर्भरता का सद्गुण आ गया। पूज्य बापूजी कहते हैं, आत्मनिर्भरता का अभ्यास बनाए रखना चाहिए। इससे मनोबल, भावबल, बुद्धिबल सुविकसित होते हैं। जरा जरा से काम में यदि दूसरे का मुंह ताकने की आदत पड़ जाएगी तो मनुष्य आलसी, पराधीन बन जाएगा और ऐसा मनुष्य जीवन में क्या प्रगति कर सकता है। प्रातः उठकर कर दर्शन से मनुष्य के हृदय में आत्मनिर्भरता और स्वावलंबन की भावना का उदय होता है। जीवन के प्रत्येक कार्य में वो दूसरों की तरफ नहीं देखता, अन्य लोगों के भरोसे नहीं रहता, वरन भगवत प्राप्ति सहज सुलभ कर लेता है। कहानी से संबंधित प्रश्न आपसे कुछ ही देर में पूछे जाएंगे। आ गया समय उन्नति की उड़ान का। व्यर्थ के संकल्प न करें। व्यर्थ के संकल्पों से बचने के लिए हरिओम के प्लूत गुंजन का भी प्रयोग किया जा सकता है। हरिओम के गुंजन में एक विलक्षण विशेषता है कि इससे फालतू संकल्प विकल्पों की भीड़ कम हो जाती है। ध्यान के समय भी हरिओम का गुंजन करें, फिर शांत हो जाएं। मन इधर उधर भागे तो फिर गुंजन करें। ये व्यर्थ संकल्पों को हटाएगा एवं महासंकल्प की पूर्ति में मदद रूप होगा। व्यर्थ के चिंतन को व्यर्थ समझकर महत्व मत दो। पवित्र स्थान में किया हुआ संकल्प जल्दी फलता है। जहाँ सत्संग होता हो, हरि चर्चा होती हो, हरि कीर्तन होता हो, वहाँ अगर शुभ संकल्प किया जाए तो जल्दी सिद्ध होता है। साखी संग्रह। अब कुछ साखियां सीखते हैं। माणिक मोती और हीरे जितने रतन जग माही, सब वस्तु को मोल जगत में, मोल बुद्धि को नाही। तीन सुधारे देश को, संत सती और शूर, तीन बिगाड़े देश को, कपटी कायर क्रूर। गतिविधि। बच्चों, अब हम आपको 10 ऐसे सूत्र बताने जा रहे हैं जो आपके संपूर्ण विकास में आपकी बहुत मदद करेंगे। ये आपको अपनी नोटबुक में लिखने हैं और अपना हर संभव प्रयास करना है कि ये सभी सूत्र आप अपने जीवन में लेकर आएं। पहला सूत्र, सुबह सूर्योदय से पहले उठना। दूसरा सूत्र, उठकर प्यारे प्रभु गुरु जी को प्रणाम व धन्यवाद करना। तीसरा, रोज माता पिता को प्रणाम व उनकी सेवा करना। चौथा, रोज मन लगाकर पढ़ाई करना। पांचवा, गौ माता की सेवा करना। छठा, सत्संग व सत्शास्त्रों के वचन अपने जीवन में लाना। सातवां, किसी भी काम में आलस्य न करके अपना हर काम समय पर करना। आठवां, किसी की भी सेवा करने के लिए हमेशा तैयार रहना। नौवां, कभी भी किसी भी परिस्थिति में झूठ न बोलना तथा लड़ाई झगड़ा, गुस्सा नहीं करना। 10वां, रात को सोते समय प्यारे प्रभु गुरु जी को प्रणाम व प्रार्थना करके सोना। वीडियो सत्संग सभी बच्चे जीभ तालू में लगाएंगे क्योंकि अब समय है पूज्य गुरुदेव के श्रीमुख से सत्संग श्रवण करने का।
जीभ तालू में लगाकर सुनने से सुनी हुई बात हमें अच्छे से याद रहती है। दोष क्या है? अपनी जो योग्यता है, समझ है, सामर्थ्य, उसका दुरुपयोग करना दोष है। दूसरों में दोष देखना भी दोष है। कर्तव्य पालन में लापरवाह होना भी दोष है। और अंतरात्मा में शांति न पाना, ये तो बड़ा दोष है। तो ये अंतरात्मा में शांति पाने का शुरू कर दो। रात को सोते समय, दीक्षा के समय तो मैं सभी को बताता हूँ, लेकिन अब दीक्षा के समय वाली बात को ध्यान में कम लिया हो तो अभी से चालू कर दो। जिसको अपना मानते हो और उसको प्रेम नहीं करते हो, मधुमेह प्रेम नहीं करते हो, तो आप घाटे में रहते हो, दोष है। सुनी हुई देखी हुई बुराई किसी में भी हो, उससे किसी को सदा के लिए बुरा मानना, ये भी दोष है। वर्तमान की नीरसता नहीं मिटाना, नीरस जीवन है और सिगरेट से नीरसता मिटाते, गपशप से और टेलीविजन से नीरसता मिटाते, ये भी आप अपना दोष बढ़ा रहे हैं। किसी वस्तु पर, किसी परिस्थिति पर, किसी व्यक्ति पर आपका सुख शांति निर्भर है, तो ये भी आप में दोष है। आपका पूर्ण जीवन कब हुआ कि कोई वस्तु व्यक्ति के बिना भी तुम आनंदित रह सको, प्रसन्न रह सको, निर्भीक रह सको। कोई रूठे चाहे कोई वाहवाही करे, आप अपने आप में ज्यों के त्यों रहो। वो शुभम की साधना में, गुरु तत्व में सामर्थ्य है। ये बहुत ऊंची अवस्था है। निर्दोष ही समम ब्रह्म, पर ब्रह्म परमात्मा पूर्ण निर्दोष है। आप उसको सोहम स्वभाव से उपासना करो। दोषों की शुद्धि करनी हो तो विश्वास पूर्वक, प्रभु की अहेतु की कृपा है मुझ पर। हम नहीं जानते थे तब भी प्रभु हम पर बरसते थे। माँ के शरीर में दूध बनाया, कठिनाइयाँ देकर हमें अनासक्त करते और अनुकूलता देकर हमें दूसरे के काम आने की योग्यता बख्शते। वाह प्रभु वाह। दोषों को मिटाने की उत्तम तरकीब है। आध्यात्मिक दृष्टि से विवेक पूर्वक आचाह, जो भी इच्छाएं हैं, इच्छा पूर्ति के गुलाम मत बनो। इच्छा पूर्ति हुई तो उसका सदुपयोग करो, इच्छा पूर्ति नहीं हुई तो उत्सव मनाओ कि इच्छा रहित होने में हमारी गति कराने के लिए भगवान ने दया की। इच्छा पूर्ति में जो आनंद मानता है, इच्छा की आपूर्ति में दुख मानता है, वो तो जोधपुर की बालू है, ठंडी में ठंडा, गर्मी में गर्म। इच्छा पूर्ति हो तो ठीक है, लेकिन अपूर्ति हो तो उत्सव मनाओ। इच्छा हमारी इच्छा के विपरीत हुआ, भगवान हमें सम रहने के लिए हमारी इच्छा को पूर्ण नहीं करते। वाह प्रभु वाह। तो जब इच्छा अपूर्ति के पीड़ा में वाह प्रभु वाह होगा तो आपकी विजय हुई कि नहीं हुई? इच्छा पूर्ति नहीं हुई तो पीड़ा होती है। उस समय प्रभु को धन्यवाद दो तो पीड़ा को हटाने में आप सफल हुए कि नहीं हुए हैं? कैसी युक्तियां हैं। अध्यात्म दृष्टि से विवेक पूर्वक आप इच्छाओं को हटा दो, अचाह हो जाओ। अचाह होते ही आप ब्रह्म पद में विश्रांति पाओगे। वर्तमान के विधि पूर्वक कार्य करो। किसी भी काम को छोटा मत मानो। जो वर्तमान में मिला है काम, उसको सर्वोपरि महत्व दो। वर्तमान में जिससे मिलती हो वो सर्वोपरि है। वर्तमान समय सर्वोपरि है, वर्तमान व्यक्ति सर्वोपरि है, वर्तमान कार्य सर्वोपरि है। आपके दोष मिटेंगे और आप आत्मनिर्भर हो जाओगे। पूरी शक्ति लगाकर विधि पूर्वक वर्तमान का कर्तव्य करना चाहिए। तो इस प्रकार अशुद्धि मिटते ही शुद्धि हो जाएगी। शुद्धि होते क्या होगा? आपका चित्त परमात्मा में स्थिर होने लगेगा।
ज्ञान का चुटकुला। अब बारी है हंसते मुस्कुराते कुछ सीखने की, मतलब ज्ञान भरे चुटकुले की। शिक्षक, 2 और 2 कितने हुए? रोहन, 4। शिक्षक, शाबाश। अब बताओ 3 और 7 कितने हुए? रोहन, 10। शिक्षक, अच्छा 5 और 7 कितने हुए? रोहन, पता नहीं। शिक्षक, क्यों? रोहन, क्योंकि मेरे पास तो बस 10 ही उंगलियां हैं। सीख, हमें अपनी बुद्धि को सीमित दायरे में नहीं बांधना चाहिए। किसी भी प्रश्न का हल निकालने के लिए हमें हर तरीके से सोचना चाहिए। आओ करें संस्कृत के श्लोकों का पठन। चलिए बच्चों, अब संस्कृत के कुछ श्लोकों का अर्थ सहित उच्चारण करेंगे, जिन्हें आपको बाल संस्कार की नोटबुक में तो लिखना ही है, साथ में याद भी करना है। यदि सत्संग निरतो भविष्यसि भविष्यसि, अथ दुर्जन संसर्गे पतिष्यति पतिष्यति। अर्थात यदि सत्संगी बनोगे तो आपके जीवन का निर्माण होगा ही होगा, और यदि कुसंग में पड़ गए तो आपका पतन होगा ही होगा। सर्वे क्षयान्ता निचयाः पतनान्ता समुच्छ्रयाः, संयोगा विप्रयोगान्ता मरणान्तं हि जीवितम्। अर्थात संग्रह का अंत है विनाश, ऊंचे चढ़ने का अंत है नीचे गिरना, संयोग का अंत है वियोग, और जीवन का अंत है मरण। पहेली। अब समय है आपसे पहेली पूछने का। आपको पहेली का सही उत्तर हमें कमेंट बॉक्स में लिख कर बताना है, जिसके लिए आपको 10 सेकंड का समय मिलेगा। मन में आता और जगाता, पुनः नया विश्वास, राह दिखाता लक्ष्य दिखाता, देता सच्ची आस। पहेली का उत्तर हम आपको सत्र के अंत में बताएंगे। स्वास्थ्य सुरक्षा। बच्चों, स्वास्थ्य सुरक्षा में आज हम जानेंगे कैसे मेवों द्वारा बल व स्वास्थ्य प्राप्ति की जा सकती है। पहला प्रयोग, अखरोट। 10 ग्राम अखरोट को गाय के घी में भूनकर मिश्री मिलाकर खाने से स्मरण शक्ति तीव्र होती है, मानसिक थकावट दूर हो जाती है। दूसरा प्रयोग, अंजीर। अंजीर में लौह प्रचुर मात्रा में होने से रक्त की वृद्धि होती है। ये रक्त की शुद्धि भी करता है। इसमें निहित विटामिन ए नेत्र ज्योति की सुरक्षा करता है। अंजीर में पेट के मल को निष्कासित करने की विशेष क्षमता है। पुरानी खांसी, दमा, टीबी, रक्तपित्त, पुराना गठिया रोग, बवासीर, पित्तजन्य त्वचा विकारों में अंजीर का सेवन लाभदायी है। 2 सूखे अंजीर रात को पानी में भिगोकर सुबह और सुबह भिगोकर शाम को खाने से इन व्याधियों में लाभ होता है। गृह कार्य। बच्चों, अब आपका गृह कार्य बताते हैं। इस सप्ताह सभी बच्चों को जो कार्य हम खुद कर सकते हैं, वो कार्य किसी की मदद लिए बिना खुद करने हैं। वो सारे काम अपनी बाल संस्कार की नोटबुक में लिखने हैं। कहानी पर आधारित प्रश्नोत्तरी। पहला प्रश्न, आत्मनिर्भर व्यक्ति किसका अधिकारी है? दूसरा, उस विद्यार्थी के अंदर आत्मनिर्भरता का गुण कैसे आ गया? तीसरा, आत्मनिर्भरता का अभ्यास बनाए रखने से क्या विकसित होता है? सत्संग पर आधारित प्रश्नोत्तरी। पहला प्रश्न, भाव ऊंचा कैसे होगा? दूसरा, मनुष्य के लिए क्या क्या दोष हैं? तीसरा, पूर्ण जीवन कब होगा? चौथा, अशुद्धि मिटाकर शुद्धि करने से क्या होगा? सभी बच्चे अपना गृह कार्य व प्रश्नों के उत्तर करके अपने बाल संस्कार के शिक्षक या बाल संस्कार सेवाधारी को भेजेंगे। सत्र का समापन, आरती।
सभी बच्चे अपनी अपनी जगह खड़े हो जाएंगे। हम सभी अब आरती करेंगे। शुभं करोति कल्याणं आरोग्यं सुखसम्पदां शत्रुबुद्धिविनाशाय दीपज्योति नमोस्तुते। दीपज्योति परब्रह्म दीपज्योति जनार्दन दीपो हरतु मे पापं संध्यादीपो नमोस्तुते। आरती सद्गुरु स्वामी की जगतपति अंतर्यामी की। आरती सद्गुरु स्वामी की जगतपति अंतर्यामी की। आरती सद्गुरु स्वामी की जगतपति अंतर्यामी की। आरती सद्गुरु प्यारे की जगतपति अंतर्यामी। रहे नित मन मंदिर में वास। रहे नित मन मंदिर में वास। करे अज्ञान तिमिर का नाश। करे अज्ञान तिमिर का नाश। निरंजन देव आप स्वयमेव। निरंजन देव आप स्वयमेव। सदा शिव अचल अनामी की जगतपति अंतर्यामी की। आरती सद्गुरु स्वामी की जगतपति अंतर्यामी की। विराजे ज्ञान गंग के तीर। विराजे ज्ञान गंग के तीर। हरे निज भक्त हृदय के पीर। हरे निज भक्त हृदय के पीर। महामति धीर शांत गंभीर। महामति शांत गंभीर निरंतर सतपथगामी की जगतपति अंतर्यामी की। आरती सद्गुरु स्वामी की जगतपति अंतर्यामी की। गुरु जी सब देवन के देव। गुरु जी सब देवन के देव। युगल चरणारविंद में ले। युगल चरणारविंद में जगत आधार कृपागार। जगत आधार कृपागार। दयामय अकथ अनामी की जगतपति अंतर्यामी की। आरती सद्गुरु स्वामी की जगतपति अंतर्यामी की। पढ़ायो प्रभु गीता का ज्ञान। पढ़ायो प्रभु गीता का ज्ञान। मिटायो मोह जनित अज्ञान। मिटायो मोह जनित अज्ञान। ये तन मन धन तुम्हें अर्पण। ये तन मन धन तुम्हें अर्पण। शरण हम सद्गुरु स्वामी की जगतपति अंतर्यामी की। आरती सद्गुरु स्वामी की जगतपति अंतर्यामी की। बतायो आत्म ज्ञान अनूप। बतायो आत्म ज्ञान अनूप। लखायो नित्यानंद स्वरूप। लखायो नित्यानंद स्वरूप। वेद उपवेद मिटे सब भेद। भेद उपभेद मिटे सब भेद। अभेदानंदानुगामी की जगतपति अंतर्यामी की। आरती सद्गुरु स्वामी की जगतपति अंतर्यामी की। बसे सबके घट घट महाराज। बसे सबके घट घट महाराज। सवारे सब भक्तों के काज। सवारे सब भक्तों के काज। भिक्षुवर भूप आप सब रूप। भिक्षुवर भूप आप सब रूप। सकल जग मंगल कामी की जगतपति अंतर्यामी की। आरती सद्गुरु स्वामी की जगतपति अंतर्यामी की। आरती सद्गुरु स्वामी की जगतपति अंतर्यामी की। आरती सद्गुरु स्वामी की जगतपति अंतर्यामी की। स्वामी मोहे ना विसारियो चाहे लाख लोग मिल जाए।
हम सम तुमको बहुत हैं, तुम सम हमको नाही। दीन दयाल को विनती, सुनहो गरीब नवाज। जो हम पूत कपूत हैं, तो है पिता तेरे लाज। हरि हरि ओ साधक मांगे मांगना, प्रभु दीजो मोहि दो। बापू हमारे स्वस्थ रहे, आयु लंबी हो, दर्शन जल्दी हो। हरि हरि ओ तम नमामि हरिं परम। ओम तम नमामि हरिं परम। ओम तम नमामि हरिं परम। ओम सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। हास्य प्रयोग। अब हम देव मानव हास्य प्रयोग करेंगे। हास्य के अनेक शारीरिक व मानसिक लाभ हैं, जिन्हें पूर्ण रूप से पाने एवं साथ में आध्यात्मिक लाभ भी प्राप्त करने का एक सरल, सर्वसुलभ व अति उत्तम साधन है विश्व वंदनीय संत श्री आशाराम जी बापू द्वारा बताया गया देव मानव हास्य प्रयोग। इसमें हमें क्या करना है? मुंह से ओम ओम का उच्चारण करते समय हाथ से ताली बजानी है, कुछ इस तरह। राम 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 हरि 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 अब हम मनोकामना पूरी करने वाले श्री आशा रामायण पाठ की इन पंक्तियों का पठन करेंगे। लोगों ने यशगान किया, लख लख किया बखान। 10 सेकंड कहा था चमत्कार ये महान। महाकाल को काल ने शत शत किया प्रणाम। सर्व समर्थ है सद्गुरु, समर्थ है प्रभु नाम। बालक वृद्ध और नर नारी सभी प्रेरणा पाए भारी। एक बार जो दर्शन पाए, शांति का अनुभव हो जाए। नित्य विविध प्रयोग
गुरुदेव की पावन प्रेरणा से चल रहे बाल संस्कार केंद्रों से आप लाभ प्राप्त कर स्वस्थ, प्रसन्नचित्त, उत्साही, एकाग्र व कार्य कुशल बने, इस मंगल कामना के साथ आप सभी को हरिओम। पहेली का सही उत्तर है साहस।